नैब का कानून खत्म करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात की, जो कि सिंध में है। ये आपको क्या लगता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है इसको लेकर के कि क्यों खत्म किया जा रहा है और एक अपना सूबे का एक अपना एहतसाब का सिस्टम लाया जा रहा है? गवर्नर सिंध जो है वो भी इस बात के ऊपर बार बार कह रहे हैं कि अगर नैब ही खत्म हो जाएगा तो फिर एहतसाब कौन करेगा, कौन सा इदारा इस पर एहतसाब करेगा? देखें, जो मैंने सवालात कल भी असेंबली में उठाए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कहना है कि नैब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, जो मेरे लिए एक बहुत ही अफसोसनाक और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। करप्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और नैब का ये इख्तियार नहीं है और ये सूबे का इख्तियार है। अच्छा, अगर वो करप्शन एक क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं है तो बात खत्म हो गई ना सारी की सारी दिनेश, कि आप करप्शन को क्राइम ही नहीं समझ रहे। ठीक है, तो फिर अब फिर तो आप बिल्ली वो कहते हैं थैले से बाहर आइए, दुरुस्त आइए। फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कि कल आप दवाओं के रेट फिक्स कर दें और सिंध में पैनाडोल 5 रुपए की और केपीके में 10 रुपए की और बलूचिस्तान में 2 रुपए की, परसों आप करेंसी छाप दें, फिर आप अपनी पैरामिलिट्री फोर्स बना लें। तो 18 अमेंडमेंट जो है फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को, जो आर्टिकल 7 है, उसको डिस्कस करने की कतई इजाजत नहीं देता। 18 अमेंडमेंट में आप ऐसा कोई लॉ, जो आर्टिकल 31 जो पाकिस्तान के जो शरई इस्लामी कवानीन है उनके मनाफी आप कोई काम नहीं कर सकते कि आप खुद ही जज हों, खुद ही मुंसिफ हों, खुद ही मुद्दई हों और खुद ही आप करप्शन भी करें और अपनी करप्शन को आप खुद ही बेनकाब करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आर्टिकल 143 विद आर्टिकल 142 सेक्शन बी, कि आप किसी भी फेडरल लॉ को जब वो मौजूद हो, चाहे वो कितना ही बेकार हो, मैं नैब का एडवोकेट नहीं हूँ, नैब से तो भाई बहुत मायूसी है, ये नैब अगर काम करती तो आज ये पनामा जेआईटी की नौबत ही ना आती, लेकिन आप फेडरेशन के उस लॉ को रिपील अगर कर देंगे तो कल तो आप फिर बहुत सारे लॉज हैं जिनको रिपील कर सकते हैं। तो ये सवाल हमने उठाया कि क्यों ना पूरे पाकिस्तान में अगर नैब पसंद नहीं है, कोई और कमीशन बनाते हैं और उसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करके पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं और इस करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए हम एक ऐसा लॉ बनाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों करेंगे, वो बार बार जेआईटीज बनाते रहें।